मां के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी ने पहले भाभी के साथ किया था दुष्कर्म का प्रयास। पुलिस ने नहीं की थी कार्यवाही। विधवा मां के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी बेटे ने घटना से एक दिन पहले भाभी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। लोगों का मानना है यदि पुलिस उसी दिन कार्यवाही करती तो ये घटना टल सकती थी। आपको बता दें, भमोरा के एक गांव में 60 वर्षीय विधवा महिला के साथ महिला के ही बेटे ने दुष्कर्म किया है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं घटना से पूर्व आरोपी ने अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी और विरोध करने पर वह फरार हो गया था। देवर की हरकत से परेशान भाभी अपने पति के साथ दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने चली गई। भाभी के घर से जाने के बाद आरोपी ने अपनी बूढ़ी मां को ही हवस का शिकार बना लिया। महिला के 6 बेटे हैं, जिनमें एक की ही शादी हुई है और तीसरे नंबर के बेटे ने मां और बेटे के रिश्ते को कलंकित करने का काम कर दिया। फर्नीचर दुकानदार से 19,080 रुपए की ठगी, एक को दबोचकर पुलिस को सौंपा। भमोरा के गांव देवचरा में एक फर्नीचर की दुकान मालिक से 19,080 रुपए की ठगी कर ली गई और रुपए की चाहत में ठग ने दुकानदार के पास एक व्यक्ति को भेजा, जिसे दुकानदार ने दबोचकर पुलिस को सौंपा है। दरअसल गांव के साहिल फर्नीचर की दुकान चलाते हैं। उनकी दुकान पर बरेली की एक दुकान से सामान आता है। उन्हें दुकानदार को उधार के 19,080 रुपए देने थे। इसी बीच एक ठग ने दुकानदार बनकर अपने खाते में रुपए डलवा लिए। असली दुकानदार का तकादा आने पर मामले का खुलासा हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि ठग दुकानदार बनकर और रुपए भेजने की जिद करने लगा, जिसके लिए साहिल ने दुकान से मंगाने को कहा। रुपए के लालच में दुकान पर पहुंचे एक शख्स को दबोच लिया गया और दुकानदार ने उस शख्स को पुलिस को सौंपा है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया शख्स देवचरा में बीज भंडार की दुकान चलाता है और देवचरा के समीप के एक गांव का है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। खेतों में पराली जलाने पर जुर्माने के साथ होगी FIR, बैठक कर दिए गए निर्देश। आंवला तहसील सभागार में आयोजित बैठक में SDM आंवला पारुल तरार और CO चमन सिंह चावड़ा ने बताया, सभी किसान पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए खेतों में पराली न जलाएं। उन्होंने कहा, खेतों में पराली जलाने से पर्यावरण दूषित होने के साथ खेतों में उपज कम हो जाती है। अधिकारियों ने बैठक में मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को पराली जलाने वालों पर जुर्माना डालने और FIR दर्ज कराने के आदेश दिए। इस कार्य की देख रेख के लिए नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत समेत लेखपाल, कृषि विभाग व अन्य विभागों के कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बरेली बदायूं रोड पर अनियंत्रित होकर बाइक सड़क किनारे एक गड्ढे में जा गिरी, 3 लोग हुए घायल। बदायूं के खेड़ा नवादा निवासी प्रेम शंकर अपनी भाभी शांति, मासूम बच्चे मोनू के साथ बरेली में बाइक से रिश्तेदारी में गया था। वापस लौटते समय भमोरा गांव की बजहा नदी के समीप किसी तरह बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई, जिससे प्रेम शंकर, सोनू और शांति गड्ढे में गिर गए, जिससे तीनों घायल हो गए। खेतों में काम कर रहे किसानों ने उनको गड्ढे से बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है।
बजरंग दल की ओर से कश्मीर में आतंकवादियों की मुठभेड़ में गोली से शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। आंवला नगर के पुरैना स्थित जगदीश चंद्र गुप्त पार्क में एकत्रित संगठन के पदाधिकारियों ने कैंडल जलाया और मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर आशीष हिंदू, शक्ति सिंह, अजय प्रताप, सोनू पंडित, यश तिवारी, उषा सतीजा, कमला रस्तोगी, नितिन सिंह, सुधांशु चौहान, ऋषभ शर्मा, अभिषेक सिंह आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। जमीन को लेकर दो पक्ष आए आमने सामने, एक दूसरे पर आरोप लगाकर एसडीएम से की शिकायत। ब्लॉक रामनगर के गांव नसरतगंज में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाकर एसडीएम से शिकायत की है। गांव के डालचंद और हरप्रसाद ने जमीन को लेकर एक दूसरे पर मारपीट के लिए आमादा होने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों ने एसडीएम से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है।